गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं, लेकिन हमारे धर्म में कुछ उपाय, कुछ प्रयोग और कुछ व्रत बताए गए हैं जिनसे हमारी जितनी भी समस्या है उनका निवारण हो जाता है। हिंदू धर्म में व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत होता है। पौष मास में शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उन पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद रहता है और भगवान विष्णु उनकी सारी मनोकामना परिपूर्ण करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी सही विधि क्या है, इन दिनों में हमें क्या प्रयोग करने चाहिए जिससे हमारी सारी समस्याओं का निवारण हो सके। आखिर पुत्रदा एकादशी की कथा क्या है? ज़रूरी नहीं है कि व्रत करने वाला ही उपाय करे, इसलिए हम आपको 7 उपाय बताएंगे। जो व्रत नहीं करते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं। इससे आपकी सारी समस्याओं का निवारण होगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को उत्तम माना गया है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साथ ही कुछ उपाय करने से संतान पर आया संकट भी दूर होता है और निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति भी होती है। ऐसा नहीं है कि ये केवल संतान प्राप्ति के लिए ही ये व्रत रखा जाए। इस व्रत को रखने से आपको लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है और आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं उनका भी निवारण होता है। इसलिए इस दिन केवल संतानहीन दंपतियों को ही व्रत नहीं रखना चाहिए, बल्कि जिनकी संतान है उन्हें भी व्रत रखना चाहिए और पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इस व्रत को करने से संतान की रक्षा के साथ साथ परिवार का भी कल्याण होता है। पुराणों में वर्णित है कि इस दिन व्रत करने वाले मनुष्य को योग्यकारी संतान सुख मिलता है और धन आदि की दिक्कतें भी दूर होती हैं। यदि पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ उपाय और मंत्रों का जाप किया जाए तो मनुष्य को उसके जीवन में सारी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका निवारण हो जाता है। संतान से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के सामने दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत के नाम से ही, इसका अनुसर करने से ही, इसके बारे में सोचने से ही आपको इसका फल मिलता है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती हैं या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही शुभ फलदायी होता है, इसलिए संतान प्राप्ति के इच्छुक भक्तों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे कि उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा क्या है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भद्रावती राज्य में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी शेव्या थी। राजा के पास सब कुछ था, सिर्फ संतान नहीं थी। ऐसे में राजा और रानी उदास हो गए और चिंतित हो गए। राजा के मन में पिंडदान की चिंता सताने लगी। ऐसे में एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने प्राण लेने का मन बना लिया। हालांकि पाप के डर से उसने यह विचार त्याग दिया। राजा का एक दिन मन राजपाट में नहीं लग रहा था, जिसके कारण वह जंगल की ओर चले गए। राजा को जंगल में पशु और पक्षी दिखाई दिए। राजा के मन में बुरे विचार आने लगे। इसके बाद राजा दुखी होकर एक तालाब के किनारे, एक सरोवर के किनारे बैठ गए। तालाब के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा आश्रम में गए और राजा ने ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, वंदन किया। ऋषि मुनि राजा को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि राजन, आप अपनी इच्छाएं बताएं। राजा ने अपनी मन की सारी चिंताएं मुनियों को बता दी, सारी इच्छाएं मुनियों को बता दी। राजा की चिंता सुनकर मुनियों ने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने को कहा और उसकी महिमा बताई। राजा ने पुत्रदा एकादशी का बड़े भक्ति भाव से व्रत रखा और उसका पालन किया। विधि विधान से उसका पारण भी किया। इसके फलस्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो यह थी पुत्रदा एकादशी की कथा। इस साल पुत्रदा एकादशी 24 जनवरी 2021 को है। पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त व्रत प्रारंभ होगा 23 जनवरी शनिवार को रात में 8:56 पर। व्रत समाप्त होगा 24 जनवरी रविवार रात 10:57 पर।
पारण का समय 25 जनवरी सोमवार सुबह 7:13 से 9:21 तक रहेगा। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उसे एक दिन पहले ही अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का परिपूर्णता से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान भी करना चाहिए। सुबह आप सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया जो आप करते हैं उसके बाद स्नान करके शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए आपको। अगर आपके पास गंगाजल है तो पानी में गंगाजल डालकर आप नहा सकते हैं। इस पूजा के लिए श्री हरि विष्णु की आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो को रख कर दीप जलाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो उन्हें स्नान कराएं और उन्हें शुद्ध करें और उन्हें कुछ न कुछ वस्त्र ओढ़ाएं। तत्पश्चात आप धूप या दीप करें आदि से विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें तथा आरती करें तथा नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। श्री हरि विष्णु को अपने सामर्थ्य अपनी अनुकूलता के अनुसार फल और फूल, नारियल, पानी, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि अर्पित करें। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दिन आपको पुत्र एकादशी की कथा सुननी चाहिए। दूसरे दिन आप ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं और दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। आइए जानते हैं आपको इस दिन क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके जीवन में आपको कुछ दिक्कतें ना आए। जो दिक्कतें हैं उन सभी का निवारण हो जाए। आइए जानते हैं इस दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके जीवन में बदलाव आए, आपका जीवन उत्कृष्ट बने। ये उपाय आपको बहुत ही ध्यान से करना है और आराम से करना है। बहुत ही सरल उपाय आपको बताए जा रहे हैं जिससे आपकी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के सामने जब आप व्रत का संकल्प लेते हैं या आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको भगवान विष्णु की फ़ोटो या प्रतिमा के सामने एक पान पर श्रीम लिखना है। आप वो कुमकुम से भी लिख सकते हैं या हल्दी से भी लिख सकते हैं। आपको श्रीम लिखकर भगवान के सामने अर्पित करना है और उसको शाम को उठाकर या तो आप अपनी तिजोरी में रख लें। इसके बाद आपको एक गुलाब लेना है और पीली केसर या चंदन जल में थोड़ा सा उसे करके आपको पुष्प को उसमें मिलाना है, उसमें रखना है और उसे भगवान को टीका लगाना है। भगवान को टीका लगाने के बाद आप स्वयं को भी उससे टीका लगाएं, उसे स्पर्श करें, उसे माथे पर स्पर्श करें। तो इससे आपकी जो भी धन संबंधित समस्या है, संतान से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय, घर परिवार में अगर आपके लड़ाई झगड़े चलते हैं या दिन भर कुछ ना कुछ क्लेश रहता है तो घर परिवार की समृद्धि के लिए इस दिन से इस एकादशी से आपको 5 एकादशी तक 7 कन्याओं को घर में बुलाकर उनका पूजा करना है, उन्हें खीर का प्रसाद खिलाना है। इससे आपके परिवार की प्रगति होगी और जो भी मन मुटाव हैं, जो भी समस्याएं आपके परिवार में हैं, वो सब क्लेश वगैरह जो भी हैं वो सबका निवारण हो जाएगा। तीसरा उपाय, यदि मन में कोई कामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन से 27 दिन तक लगातार नारियल और बादाम कृष्ण भगवान के मंदिर में चढ़ाएं। कृष्ण भगवान के मंदिर में आपको 27 दिन तक लगातार पुत्रदा एकादशी के दिन से शुरू करना है आपको और 27 दिन तक लगातार आपको नारियल और बादाम चढ़ाना है। चौथा उपाय, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे परिवार हैं जिनके ऊपर संकट आते रहता है तो उनको पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में जाना चाहिए और पीले पुष्प की माला भगवान को चढ़ाना चाहिए। तो इससे आपको जो भी संकट है उसका निवारण हो जाएगा। पांचवा उपाय, बहुत सारे लोग हैं जिनकी समस्याओं का निवारण ही नहीं होता है। बहुत दिन हो गए, बहुत प्रयोग हो गए लेकिन उससे निवारण ही नहीं हो रहा है, उस समस्या से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो पुत्रदा एकादशी के दिन उन्हें सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए और उसके बाद शाम को शुद्ध घी का दीपक पीपल के पेड़ के वहाँ पर उन्हें लगाना चाहिए। छठा उपाय, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं। अगर आपकी भी संतान बार बार बीमार पड़ती हो, बार बार उसे कुछ ना कुछ होते ही रहता हो, वो हमेशा संकट में ही रहता हो, तो पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर आप उन्हें गेहूं या चावल चढ़ाएं।
और उसके बाद गरीबों में गेहूं या चावल का दान भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको परिवार में अगर सुख शांति चाहिए तो आप 11 गरीबों को भोजन भी करा सकते हैं। इससे आपकी जो संतान है उसे बहुत ही फायदा होगा और बीमारियों से वो बचा रहेगा। 7वां उपाय, पुत्रदा एकादशी के दिन आपको दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध व केसर डालकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक जरूर करना चाहिए। इससे आपके परिवार का कल्याण होगा और जो भी समस्या है उसका निवारण होगा। बहुत सारे लोगों के पास शंख नहीं रहता है तो आप तांबे के लोटे में कच्चा दूध व केसर मिलाकर आप श्री कृष्ण का अभिषेक कर सकते हैं। आपको इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करना है। कम से कम 1 माला तो इस मंत्र की आप अवश्य गिनें। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है। तो आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए जिससे आपकी सारी समस्याओं का निवारण हो सके। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद। प्रणाम। जय गुरुदेव।